Good morning, students of 6th class. Now we are going to discuss about the exercise 3.3. In the previous class, all the divisible rule by the numbers are completed. So we are going to discuss directly of exercise 3.3 of the page number 57. Okay. So students, now we are going to discuss about the question exercise of 3.3 question 1. Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 2, 3, by 4, by 5, by 6, by 8, by 9, by 10 and by 11. Say yes or no. जो आपको बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स में yes और no फिलअप करना है. ओके, डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करके. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ वी आर गोइंग टू द डिस्कस. लेट्स स्टार्ट. ओके स्टूडेंट्स, ब्लैक बोर्ड पर आपको दिख रहा है ये वाला बॉक्स जो बुक में था. ओके, इस बॉक्स में आपको डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार यस और नो लिखना. मतलब अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो यस लिखना है, 2 से डिविजिबल नहीं है तो नो लिखना है, 3 से डिविजिबल है तो यस, नहीं है तो नो लिखना. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ऐसे आपको फाइंड करने हैं सारे नंबर. सीधा जो दिया हुआ है सारे नंबर्स आपको फाइंड करना है. ये नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से 6 8 9 10 11 से डिविजिबल है और नहीं है. ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है 128. सो स्टूडेंट्स 128 जो है ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं ये हमको डायरेक्टली पता चलेगा. क्या देखकर? इसका वंस प्लेस का नंबर देखकर. वंस प्लेस के नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, देखो 2 की टेबल में 8 आता है, 2 4 जा 8. सो ये नंबर 2 से डिविजिबल है. ओके, सो इधर क्या लिखना है? यस. अंडरस्टैंड? 2 से डिविजिबल है तो यस लिखो और नहीं है तो नो लिखो. आफ्टर दैट 3 से ये डिविजिबल है कि नहीं 128. तो इसका रूल क्या है? द digit sum of all digit of the number if divisible by 3 the whole number is divisible by 3. so student एग्जाम कर लो, इधर देख लो 128 में क्या क्या डिजिट है 1 + 2 + 8 इज इक्वल टू 11. 11 3 की टेबल में नहीं आता, सो 3 से ये डिविजिबल नहीं है. क्या लिखना है? नो. अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिविजिबल होना चाहिए. तो देखो 4 लास्ट 2 डिजिट क्या है? 28. 28 4 की टेबल में आता है कि नहीं आता है? 28 4 की टेबल में आता है. तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28. सो स्टूडेंट ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, सो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4. So write here yes. After that 5 से डिविजिबल है क्या नहीं ये नंबर? देखो 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट देखना चाहिए 0 और 5 लास्ट डिजिट, नंबर के लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए. इधर 8 है तो 0 नहीं है, 5 भी नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है नंबर. सो राइट हियर नो. आफ्टर दैट 6 से ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं? नो. क्योंकि 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए. इधर देखो 128 तो 2 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या होना चाहिए? 6 से भी डिविजिबल नहीं है. मतलब दोनों में यस होता तो 6 से डिविजिबल होता, मतलब यस होता. 1 से डिविजिबल है मतलब 2 से भी डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या होना चाहिए? 6 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या लिखना है? नो. आफ्टर 8 से डिविजिबल है कि नहीं? 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट? 8 से डिविजिबल होने के लिए ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट डिविजिबल बाय 8. अगर ये डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए तो इस नंबर को
लास्ट थ्री नंबर, कोई भी नंबर के लास्ट थ्री नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। सो 128 8 से डिविजिबल है कि नहीं? डिवाइड करो 8 से, 8 1 जा 8 माइनस 4 48, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। सो स्टूडेंट 8 6 जा 48, तो आ गया रिमाइंडर 0। सो 128 is completely divisible by 8. So write here yes. After that देखो 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल था? The digit of the number, sum of digit of the number is divisible by 9. The number will be divisible by 9. Okay? So इधर जो डिजिट है 1 2 8, ये नंबर्स 9 से डिविजिबल नहीं है। 11 9 से डिविजिबल नहीं है। सो अगर 11 9 से डिविजिबल नहीं है तो होल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 9। सो राइट हियर नो। आफ्टर दैट 10, कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होने के लिए उसका वंस प्लेस में जो नंबर्स है ऑलवेज 0 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, सो आपको पता है ये इधर 8 है तो 0 नहीं है। वन प्लेस में अगर कोई भी नंबर का 0 होगा वो ऑब्वियसली 10 से डिविजिबल होता है। सो इधर 0 नहीं है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है। सो राइट हैंड नाउ। आफ्टर दैट 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? कोई भी नंबर का 11 से डिविजिबल होने के लिए नंबर की, जैसे 128 नंबर की ऑड प्लेस का सम माइनस इवन प्लेस की सम इक्वल्स जो निकलेगा वो अगर 11 और 0 होगा, मतलब 11 की मल्टीपल्स होगा और 0 होगा या फिर 11 से डिविजिबल होगा तो होल नंबर डिविजिबल बाय 11। सो स्टूडेंट देख लेते हैं, इधर की ऑड प्लेस ये है, ऑड प्लेस ये है और इवन प्लेस 1 है। तो ऑड प्लेस का सम क्या होता है? 1 + 8 = 9 और इवन प्लेस में एक ही नंबर्स है, क्या है वो 2 है। तो माइनस करो, डिफरेंस 7 होता है। जो 7 11 की टेबल में नहीं आता या फिर 11 की मल्टीपल्स नहीं है, इधर क्या होना चाहिए? 7 0 होना चाहिए और मल्टीपल्स ऑफ 11 होना चाहिए। इन दोनों में से कोई कुछ भी नहीं है। सो ये नंबर 128 नॉट डिविजिबल बाय 11। सो राइट है नो। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट ये सारे मैं छोड़ देता हूं और ये डिस्कस करता हूं। बाकी जितना बाकी रहेगा ये सारे आपको करना है डिविजिबल रूल फॉलो करके। ओके, सो ये जो नंबर है मैं इसी नंबर के हिसाब से आपको बताऊंगा कि ये 2 से डिविजिबल है, मतलब डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा। ओके करो। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस नंबर। ओके, इस नंबर में हम फाइंड करेंगे ये 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। ये नंबर क्या है? 6,39,210। सो स्टूडेंट 2 से डिविजिबल होने के लिए वंस की प्लेस को 0 और 2 की मल्टीपल्स होना चाहिए। तो वंस प्लेस में आ गया क्या? 0। सो इट इज ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 2। सो इधर लिखना है यस। आफ्टर 3 से डिविजिबल है कि नहीं एग्जाम करेंगे। 3 से डिविजिबल है कि नहीं ये नंबर, देखो इस नंबर का डिजिट क्या है? 6। तो ऑल डिजिट का एडिशन करो, 6 + 3 + 9 + 2 + 0। सो 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 0 20 होता है। तो 20 3 की टेबल में आता है। 20 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो राइट हियर नो। तो ये होल नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट 4 से डिविजिबल। 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? आपको पहले बताया कि लास्ट टू नंबर जो है ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट 2 नंबर 10 है, 10 4 की टेबल में नहीं आता। सो ये टोटल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4। सो नो नो, राइट हैंड नो। ओके, आफ्टर दैट ये नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं? यस, ऑब्वियसली 5 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 0 वंस प्लेस में 5 से डिविजिबल होने के लिए वंस प्लेस में 0
और 5 होना चाहिए। तो 0 तो ऑलरेडी है, तो ये 5 से डिविजिबल है, तो यस लिखोगे। आफ्टर 6 से डिविजिबल है कि नहीं ये नंबर? 6 से डिविजिबल होने के लिए इस नंबर को 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से में भी होना चाहिए डिविजिबल। ओके, सो स्टूडेंट्स ये 2 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं है, तो नो लिखो इधर। आफ्टर 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट 3 नंबर को 8 से डिविजिबल होना चाहिए। सो स्टूडेंट हम इधर देख लेंगे लास्ट 3 नंबर 210, तो 210 डिविजिबल बाय 8 होता है कि नहीं? 8 2 जा 16, 8 6 जा 24, तो सो 8 2 जा 16 माइनस करो 11, इधर 11 माइनस 16 माइनस क्या होता है? 5 50, 8 4 जा 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, तो माइनस होता है 2, आंसर आता है रिमाइंडर 2 होता है, तो कंप्लीटली नॉट डिविजिबल बाय 8, so this number not divisible by 8, so write here no. After that 9 से कोई भी नंबर डिविजिबल होने के लिए उसी नंबर का डिजिट को एडिशन करके जो आंसर आता है 20, इस 29 की टेबल में आता है कि नहीं आता? नहीं आता है। So student this number not divisible by 9, so whole number is not divisible by 9, so write here no. After that students 10 से ये डिविजिबल है कि नहीं? 10 से डिविजिबल का तो एक ही रूल है, लास्ट वंस प्लेस में जो नंबर्स है वो 0 होना चाहिए। सो स्टूडेंट इधर लास्ट वंस प्लेस में जो नंबर है ये 0 है ऑलरेडी, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। आफ्टर 11 से ये डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? ये जो नंबर है, नंबर लिख लो पहले 6 3 9 2 1 0, इसका इवन ऑड प्लेस का एडिशन करो, ये आ गया ऑड एक एक छोड़ के ऑड प्लस का एडिशन करो, 0 प्लस 2 फ्रॉम द राइट साइड प्लस 3, क्या हुआ 5, और इधर इवन ये ऑड का है, इवन प्लेस का एडिशन करो 1 प्लस 9 प्लस 6, तो 1 प्लस 9 10 प्लस 6 16, माइनस कर दो, किससे किसको माइनस करना है? जो बड़ा है उससे छोटा को माइनस करना, तो 16 माइनस डिफरेंस क्या है? 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 11। देखो स्टूडेंट्स इधर इजीली आपको पता चला कि ये जो नंबर डिफरेंस करने के बाद में आया ये डिविजिबल बाय 11 ऑब्वियसली, तो 11 1 जा 11, आंसर 1 आता है। सो अगर इसका डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो होल नंबर मतलब ये जो नंबर है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, सो स्टूडेंट राइट हियर यस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? और जो बाकी रह गया जो देखो ये जो है 1 2 3 4 ये सारे बाकी आपको करना है। मैं जस्ट इस बॉक्स में क्या दिखाया, जस्ट 2 सॉल्व किया, बाकी रह गया जो वो आपको डिविजिबल रूल अप्लाई करके सॉल्व, ऐसे मैंने जो साइड में दिखाया ऐसे अप्लाई करके आपको ये फिल अप करना है यस नो में। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ओके, थैंक यू।